आज फिल्मों के हिट होने या फ्लॉप होने का पैमाना उसकी कमाई बन गई है। फिल्मों से होने वाली कमाई के मद्देनज़र ही किसी भी फिल्म को हिट माना जाता है, ब्लॉकबस्टर माना जाता है और तरह तरह के उसको लेकर अलंकार लगाए जाते हैं। इस समय भी कल्कि से लेकर स्त्री, भाग 2 और फिर पुष्पा 2, ये सभी कमाइयों के पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए करोड़ों की कमाई करने का रिकॉर्ड बनाते हैं और इसी आधार पर ये माना जा रहा है कि ये फिल्में ब्लॉकबस्टर फिल्म है, भले ही यह फिल्म रंगदारों को लेकर क्यों न बनाया गया हो। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, एक ज़माना वह भी था, तब फिल्में देश की समस्याओं पर आधारित होती थी, देश की एकता को बढ़ावा देने वाली होती थी और उसी को इसके हिट होने या फ्लॉप होने का पैमाना माना जाता था। और तब मीडिया भी इसी चीज़ पर जोर देती थी। खास करके उस समय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया में चाहे वो लाला लाजपत राय की केसरी रहे, महात्मा गांधी का हरिजन रहे, ये सारी जन समस्याओं को ही उभारने वाली बातें इसमें होती थी। फिल्मों में भी यही होती थी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तब भी कुछ हद तक यह भावना फिल्मकारों में बनी हुई थी। मैं बात आपको वी शांताराम की फिल्म अपना देश के बारे में बता रहा हूँ। इस फिल्म को बनाने का तब उनके मन में कोई आइडिया नहीं था और वे एक दहेज आधारित फिल्म बनाने पर उस वक्त काम कर रहे थे। काम आगे बढ़ भी चुका था, लेकिन तभी भाषाई आधार पर कुछ राज्यों के बांटने का आंदोलन चलने लगा और इसे देखते हुए वी शांताराम ने अपने उस फिल्म जो दहेज आधारित मिर्च मसालों वाली फिल्में थी जिसमें कमाई के अच्छे आसार थे, उसको छोड़ दिया। तब इनके कई लोगों ने इन्हें कहा भी कि पहले कमाई देख लो, लेकिन तब भी शांताराम ने कहा कि कमाई से ज़्यादा हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है और मैं देश आधारित फिल्म बनाऊंगा। और तब उन्होंने यह अपना देश फिल्म बनाया था। हालांकि यह फिल्म जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तब भारत पाकिस्तान के बंटवारे के साथ ही देश भर में मची मारकाट पर आधारित फिल्म थी, लेकिन उसमें से एक अलग से भाग जोड़ा गया था भाषाई आंदोलन से देश को बांटने, राज्यों के अलग बांटने की आंदोलन को देखते हुए। कहानी की शुरुआत में एक तिरंगा झंडा लहराते हुए दिखाया गया है और फिर देश के नक्शे से अलग अलग टुकड़े लोगों को उठाते हुए और आपस में मार काट करते हुए दिखाया गया और फिर बाद में उन टुकड़ों को फिर वास्तविक जगह पर लगाकर दिखाया गया। वो कितना सुंदर दिखता था। और फिर तब अपना देश की जो उस वक्त 1947 में देश विभाजन के बंटवारे को लेकर जो दंगा हुआ था, उसमें लोगों की प्रताड़नाएं झेली थी, उस मुद्दे को दिखाया गया था। और तब कुछ समय के लिए वो आंदोलन भाषाई कमज़ोर भी पड़ गया था। ये उस वक्त की फिल्मों का कमाल था। तो आइए जानते हैं वी शांताराम की फिल्म अपना देश की क्या है कहानी। 1949 में आई फिल्म अपना देश में पुष्पा हंस, उमेश शर्मा, सुधा आप्टे, चंद्रशेखर, मनमोहन कृष्ण, केशव दाते, कृष्ण गोयल, दीवान सरर, परशुराम शरीर और सतीश व्यास ने अभिनय किया है और इसका निर्देशन वी शांताराम ने किया है। यह फिल्म एक ऐसी कहानी पर आधारित है जिसमें एक अपहृत महिला द्वारा बदला लिया जाता है अपने ऊपर किए गए अत्याचारों का। इस फिल्म में मोहिनी, जिसकी भूमिका पुष्पा हंस ने निभाई है, वह एक हिंदू पंजाबी लड़की है। जब विभाजन के दंगे भिड़कते हैं तब वह अपने परिवार के साथ रह रही होती है। दंगे के दौरान जब उसका परिवार अपने घर से भागकर भारत आता है, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है, तभी कुछ मुस्लिम दंगाइयों द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसके साथ बलात्कार किया जाता है। कई भयावह अनुभवों से गुजरने के बाद मोहिनी भारत आने और अपने परिवार को खोजने में कामयाब तो हो जाती है, लेकिन यहाँ उसका परिवार और समाज उसे अपने बीच स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अपने बहिष्कार करने वाले समाज से बदला लेने के लिए वह एक तस्कर बन जाती है और कालाबाजारी के धंधे में लग जाती है।
वह संगीत वाद्य यंत्रों से भरे हुए बक्सों में तस्करी करके गोला बारूद पाकिस्तान भेजती है। मोहिनी जल्द ही एक अन्य शरणार्थी सतीश के साथ जुड़ जाती है। जब सतीश तस्करी के रैकेट में फंस जाता है तो मोहिनी इस धंधे में अपनी भूमिका स्वीकार करती है और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देती है। बाद में अनुसंधान के क्रम में मोहिनी की कहानी को जानते हुए उसे भी सजा से मुक्त कर दिया जाता है और इस प्रकार से फिल्म का एक सुखमय अंत होता है।